अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। आज एक नए दिन का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो चुका है और सुबह सुबह मैं बाहर निकली हूँ तो अली हमारी गाड़ी साफ़ कर रहा था। मैंने कहा चलें आपको आज दिखा दें कि सुबह सुबह इसकी क्या रूटीन है। उठ के ये बस गाड़ियाँ साफ़ करता है और घर की सफाई बाहर की वो सब इसके ज़िम्मे है। उसके बाद किचन में आई हूँ तो यहाँ पे बन रही है हमारी लस्सी और मक्खन। देखें, शहर में रह के हमने गांव वाला माहौल बनाया हुआ है। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी दिल की कुछ बातें करूं, क्योंकि जब ज़्यादा परेशानियां और दुख आने के बाद सुख आ जाए तो भी आपको वो पुराने दुख जो हैं वो भूलते नहीं हैं। ज़िंदगी की हुई वो कोशिश जो आप करते हैं सारी ज़िंदगी, फिर अच्छा वक्त भी आ जाए तो दिल को डर लगा रहता है और वो पुराना वक्त जो गुज़रा हुआ है वो आपको तकलीफ़ देता रहता है साथ साथ। बस आजकल कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी हुआ है। ऐसे लगता है जैसे थक गई हूँ मैं ज़िंदगी से, अकेली हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। बस एक कैफ़ियत है ना दिल की अजीब सी, कभी कैसी होती है कभी कैसी हो जाती है वो। लेकिन आजकल दिल हकीकतन कुछ परेशान और उदास सा है। वजह क्या है ये मुझे खुद भी पता नहीं है। अभी बन रहा है जी, देखिए मक्खन और बच्ची जो है इनको मैंने एक्सपर्ट कर दिया। जो भी मेरे पास आती है बच्ची किचन के लिए, फिर उसको मैं ये सारे काम भी सिखा देती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर मेरा व्लॉग आप देखें कि कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ भी कि दिल बिला वजह बग़ैर किसी वजह के परेशान और उदास हो। ख़ास तौर पे सर्दियों के जो दिन हैं ये ऐसे ही होते हैं, बंदा खुद को अकेला फ़ील करता है। और मेरे केस में तो हस्बैंड भी घर नहीं होते, मैंने आपको बताया। बच्चे हैं वो भी छोटे हैं, मेरी बात को समझ नहीं सकते। बस कुछ ऐसी चंद एक बातें हैं जो वो जानते हैं समझते हैं, वो मेरे साथ कर लेते हैं। इससे ज़्यादा क्या दुख सुख कर सकती हैं अभी वो मेरे साथ। और मुलाज़म जहाँ तक इनकी बात है, आपको पता है फिर इनके साथ किस तरह का रिलेशन होता है। और बस एक हद से ज़्यादा आप अपनी कोई दिल की बात इनके साथ नहीं कर सकते शेयर। खैर एनीवेज जी, देखें अभी खदीजा और फ़ातिमा जो कि उठ चुकी हैं, उनको नाश्ता करवाने के बाद उनके नहलाने के लिए पानी रख दिया है, हीटर चला दिया है, उनके कपड़े निकाल दिए हैं। आज दोनों को पिंक पिंक पहना रहे थे हम, और तब तक मैं नहा कर आ गई थी। और ये ड्रेस जो ऑनलाइन मैंने बाय किया था, आपको दिखाया भी था मैंने वीडियो में, ये सिल के आ गया तो मैंने सोचा चलें आपके साथ आज पहन के इसको शेयर करते हैं कि कैसा लग रहा है ये कलर डिज़ाइन। और खदीजा भी देखें रेडी हो गई है, वो भी अपने कपड़े दिखा रही है कि मेरी फ़्रॉक देखें कैसी लग रही है। काफ़ी अच्छी फ़्रॉक है ये, इसकी मोटी है काफ़ी, सर्दी इसमें नहीं लगती। अभी साथ वाला जो मेरे रूम है मेरे हस्बैंड का, वहाँ पे कारपेट बिछा हुआ है। कारपेट बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, बच्चे हैं तो मैं फिर सर्फ वाला पानी लेके उसमें ब्रश लेकर तो बच्चे से कहती हूँ कि इसको साफ़ कर दिया करें, क्योंकि फिर वो गंदा मैला और ऊपर दाग लगे हुए मुझे अच्छे नहीं लगते। फ़ातिमा ऊपर के लाउंज में आ गई है। इसका ये होंडा गाड़ी वहाँ पड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक बाइक है ये, बड़े शौक़ से चलाती है कभी कभार। अभी भी आके इसके ऊपर मस्ती कर रही है और खेल रही है। इसके बाद मैं गई थी बाहर बैंक के किसी काम से, तो फ़ातिमा भी मेरे साथ गई थी और वहाँ शॉप से ही अपने लिए जूस और चिप्स और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें लेकर आई है, जो कि आके बैठ के भी ये खा रही है और जूस पी रही है। देखें सर्दी इतनी ज़्यादा इस दफ़ा फ़ील हो रही है ना मुझे कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। जाते वक्त मैं बच्ची से कह के गई थी, जो न्यू लड़की मेरे घर में आई है 2-3 दिन पहले, वो मुझे बता रही थी कि मुझे कुछ चाइनीज़ भी बनाना आता है और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। तो मैंने उससे बोला कि तुम सूप बनाओ, क्योंकि फ़ातिमा बाहर से सूप पीने जाती है, घर में अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया था। तो उसने मेरे आने से पहले सूप तैयार करके रखा हुआ था, तो मैंने फिर सूप पिया, फ़ातिमा को भी पिलाया। अभी किचन में बन रही हैं शाम की रोटियां, और देखिए कितने सारे पेड़े और रोटियां आपको नज़र आ रही होंगी।
हालांकि मैं तो घर में अकेली हूँ और बच्चे छोटे हैं, वो भी रोटी नहीं खाते, कभी कोई हुआ छोटी मोटी एक खा ली। लेकिन माशाल्लाह ये मेरे 5 मुलाजिम हैं, इन सब की भी 2-2 रोटियां रात को बनती हैं, तो 10 तो इनकी ही हो गई। कोई 1-2 मेरी और फातिमा की भी लगा लें आप साथ, तो इसलिए ये रोटियां काफ़ी सारी बनी हैं। और साथ में हमने बनाया था सब्ज़ी का सालन, और शाम के खाने की तैयारी हो रही है। मैंने सोचा चलें ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। बच्ची रोटियां बनाकर हॉट पॉट में रख रही है, फिर उसके बाद सबको तकसीम करेंगे। ये बस जी ऐसी ज़िंदगी चल रही है आजकल। ऐसे लगता है जैसे वो क्या शेर है कि चलती भी नहीं है और रुकती भी नहीं है, कुछ ऐसा हिसाब हुआ हुआ है। ज़िंदगी ठहरी भी नहीं हुई और चल भी नहीं रही, बस रूटीन के एक काम सुबह उठकर जो रोज़ाना हम करते हैं वही कर रहे हैं और बस ज़िंदगी गुज़र रही है। ये खदीजा शाम के वक्त सोई हुई है, कोई 4-5 बजे का टाइम है, और ये अपना दोपहर का खाना खा के फिर कोई 2 घंटे के लिए सो जाती है। और मैं भी इसीलिए सुला देती हूँ कि चलें सर्दी है, अदरवाइज़ तो बच्चे भागने फिरने से बाज नहीं आते, तो ठंड से बची रहती है। कोई 2 घंटे चले ये आराम कर लेती है, और फिर रात को इसकी रूटीन है और फातिमा की भी कि 12 बजे के करीब सो जाती हैं। आज बस यही घर के काम देखे हैं। 2 दिन मैं घर पे नहीं थी, लाहौर के चक्करों में, और डॉक्टर के पास गई हूँ, तो घर के कुछ काम मैंने देखे नहीं। और आपको पता है कि जितने मर्ज़ी मुलाजिम हों, जब तक मालिक खुद ना देखे, मुलाजिम भी अच्छे से कुछ नहीं करते। इसलिए आज मैंने तफसीलन सब देखा, कपड़े चेक किए बच्चों के, कौन से गीले हैं, सूखे हैं, अलमारियाँ सेट हैं इनकी, क्या हालात हैं। और जब मैंने अपनी फ़्रिज खोली है तो देखी है कि उसमें भी काफ़ी सारा जो है वो शीशा भी गंदा था उसका, उसके डब्बे भी गंदे थे। फिर मैंने बच्ची से कहा कि चीज़ें बाहर निकालो, निकाल के इसकी सफाई कर दो रूम फ्रिज की, क्योंकि ये तो मुसलसल सर्दियाँ गर्मियाँ चलती ही रहती है। इसमें मैं बच्चों का दूध बॉयल करके रखती हूँ, कुछ कच्चा दूध रखती हूँ जो चाय के लिए, कुछ इनके जूसेस, योगर्ट, फ्रूट, पानी, इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं, तो इसकी सफाई भी ज़रूरी है। फिर मैंने शाम के वक्त इसकी सफाई करवाई और इसके जो बर्तन वगैरह थे वो धुलवा के इसके अंदर दोबारा से लगवाए। इसी तरह करते कराते मेरा तो दिन गुजर जाता है, और दिन इतने छोटे हैं कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का वक्त बिल्कुल करीब करीब होता है कि आप दोपहर में सो भी नहीं सकते। 2 बजे ज़ोहर पढ़ें तो 3:30 बजे असर हो जाती है। अभी वो पढ़ के फ्री होते हैं 4 बजे तक, तो 5 बजे, 5:15 मगरिब की नमाज हो जाती है। बस इसी तरह वक्त गुजर जाता है। और फिर हमारा घर भी कुछ बाहर है, कॉलोनी ये शहर से थोड़ी, तो शाम में जल्दी ही मैं बच्चों को लेकर दरवाज़े वगैरह बंद कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और अकेली औरत के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हालात होते हैं जब कोई बंदा घर में मौजूद ना हो। अभी बज गए थे शाम के 7 और फातिमा की टीचर आ गई थी। उसकी भी हिम्मत है कि इसको किस तरह से कंट्रोल करके वो पढ़ाती है। ये 2 वर्ड लिख लेती है और उसके बाद फिर इसने भागना दौड़ना शुरू कर देना होता है। और लाइट ने आज बहुत तंग किया है हमें। वैसे तो हमारी लाइट दिन में सिर्फ 1 घंटा जाती है, 12:15 से लेकर 1:15 बजे तक, लेकिन आज तो मुसलसल बार बार लाइट जा रही थी। अभी भी ये फातिमा पढ़ रही है तो लाइट कम हो गई, आपने देखा इसमें, क्योंकि हमारी लाइट चली गई थी। अभी अपनी अलिफ बे ये लिख रही है, बड़ी मुश्किल से ही लिख रही है। खैर, इसका दिल नहीं करता काम करने को। जब भी इसे पढ़ने के लिए बिठाएं तो इसका मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन वो टीचर समझ गई है इसको, और बड़े प्यार से इसको कंट्रोल करके बिठा लेती है, वो बातों में लगा के, कुछ लालच दे के इसको गिफ्ट्स के। तो बच्चा है बस, फिर बातों में आ जाती है और लिख लेती है काम अपना। आज सर्दी मुझे रूटीन से ज़्यादा कुछ फ़ील हो रही थी, तो मैंने प्लान किया कि हमें आज मछली खानी है। आपको पता है कि कसूर की मछली जो है वो सारे मुल्क में मशहूर है, कसूरी फ़िश। यहाँ की जो फेमस शॉप है वहाँ से मैंने मंगवाई बच्चे के हाथ, उसको भेजकर। रात के खाने में मैंने और फातिमा ने मछली खाई,
और बस अभी खाना खा लिया था, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने खाना खाया, इशा की नमाज के बाद। यही थी आज के सारा दिन की रूटीन, और कुछ दिल भी हल्का कर लिया आपसे बातें करके। बस जी, आज तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।